करना मैं, भले ही मेरा भजन नहीं करते हैं, मेरी माया का भजन करते हैं, लेकिन उनको देना चाहिए। उनको जो चाहिए, तो वो सोचता है कि इसमें उनको सुख मिलता है, उसमें सुखी होकर के देखे। लेकिन हम लोग देखते हैं इसमें सुख है, मिला नहीं मिला, उसमें सुख है, मिला नहीं मिला। खा खा करके बूढ़े हो गए मेरे जैसे, लेकिन 30 पर भी खाने का चस्का और बढ़ता जा रहा है, और शरीर डायबिटीज आ गया, अभी मीठा नहीं खा सकते। जाओ, क्या सुख मिला? संतुष्टि हुई? इस पर बुद्धिमान व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि संसार भोग के लिए नहीं बनाया गया, सिंपल कुछ और कारण के लिए इस संसार की भगवान ने रचना किया है। इसलिए जीव को इंद्रिया दिया, और इंद्रियों का प्रेरक के रूप में अपनी चित्त शक्ति से भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वो जो कुछ भोग करना चाहते हैं उनको याद दिलाते हैं। और फेवरेट आइटम का याद कौन दिलाते हैं? भगवान। हमारे पास ताकत नहीं है, अगर भगवान हमारी बुद्धि को गति न दे, बुद्धि ठप रहे, तो हॉस्पिटलाइज। कल तक तो अच्छा था, लेकिन आज पता नहीं कैसे हो गया है। जाओ, हो गया कल्याण। तो भगवान उन बुद्धि को, भगवत गीता में भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये कहते हैं, सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में प्रवेश करके परमात्मा के रूप में सबके उनके जो कहते हैं कि उनकी बुद्धि को, उनके मन को, उनको स्मृति देता हूं, स्मरण देता हूं, तुम कौन हो, वो स्मरण भगवान देते हैं। अन्यथा हम लोग सब कुछ भूल करके सो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। कौन याद रखता है सोने के टाइम? सारा स्मृति खत्म। इतना सुंदर नींद आया, कितना सुंदर नींद आया, स्वप्न भी नहीं आया। स्मृति का लोभ। उठने के टाइम याद आता, ओ हो अमुक अमुक जीव, भगवान याद देते, तब वो बुद्धि को गति देते हैं। इसलिए जीव याद कर सकता है कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति हूं। उस भगवान को कभी याद नहीं करते लोग, जो ये हमारे लिए कितना काम करते हैं। हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को प्रवृत्ति वो देते हैं। अगर इंद्रिय में चालना हो, ये हाथ आगे पीछे हो रहा है, तो उसमें भगवान की ताकत है, हमारी नहीं है। जीव कुछ नहीं कर सकता है, अपने से जीव कुछ नहीं कर सकता है। सब कुछ भोग में भी भगवान का मदद लेकर के जीव भोग करता है, और पहले स्मरण देते हैं हृदय में, उनके बाद में वो भोग कैसे प्राप्त करना है उनका उपाय स्वरूप बुद्धि भी देते हैं। ऐसा करो, एक करो, उधर जाओ, तब उसको तुमको एक मिलेगा। एक काम करो, इतना कमाओ, उनके बाद में ये मिलेगा। भोग करो, और भोग करते हुए बाद में शरीर को छोड़ दो। पर शरीर नहीं छोड़ना है, पर ये नहीं चलेगा बेटा। हाँ, अगर नहीं शरीर छोड़ना है, तो बुद्धि को भगवान में लगाओ। निश्चित रिंगी रामम इमम, ये जो शब्द है कि भगवान बुद्धि के प्रेरक है, इसलिए हे भगवान मेरी बुद्धि को ऐसा प्रेरित कीजिए वो आप में लगी रहे, संसार के भोगों में। ये प्रार्थना है। समस्त जीव की बुद्धि संसार भोग में लगी हुई है। तनिक विचार नहीं है कि ये भोग करने में भगवान का कितना सहयोग है। जिस दिन जान लेगा ना, कौन व्यक्ति होगा जो भगवान का भजन किए बगैर रह सकता है? उनके उपकार को कौन भूल सकता है? अरे एक छोटा सा घर कहीं थोड़ा सस्ते में ले दिया है तो हम लोग बार बार थैंक यू पे उनको बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच। वो एक काम कर दिया था ना आपने उस टाइम 2-4-10 साल पहले, और रोज जो हवा देते हैं, और रोज बुद्धि को चलाने वाले हैं, रोज इंद्रियों को वर्किंग कराते हैं, आंख को पट 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 कराते हैं, कान को सुनवाते हैं। कहीं बेरे अंधे हो जाए तो कौन नौकरी में रखेगा? घर में बैठो, तो क्या करेगा अंधा और बहरा?
गूंगा बहरा कर क्या सकता है? हमारी वाणी को सबको गति देने वाले श्री भगवान है।